हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपनी अलमीरा में कुछ ढूंढ रही थी और कुछ और ढूंढते ढूंढते आज मुझे कुछ अलग ही चीज़ मिल गई। आज मुझे अपनी कुछ यादों के ख़जाने में से कुछ फ़ोटोग्राफ्स मिले हैं जो मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अपनी यादों को। तो फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करती हूँ आपको इन पिक्स के बारे में बताना। सबसे पहली पिक ये जो है शोना की, ये दिवाली के टाइम की पिक है। शायद ये 2 साल के ऊपर का था जब हम लोग मुंबई आ गए थे। हम लोग सितंबर में मुंबई आ गए थे और उसके बाद नवंबर में जब दिवाली थी तो पहली बार हम लोग गए थे यहाँ से राजस्थान दिवाली मनाने के लिए। तो तब ये हमने क्लिक करवाई थी। पहली दिवाली थी जब हमने ऐसे फ़ोटो क्लिक कराने गए थे, इसके पहले नहीं गए थे कभी। इसके बाद में जो ये भी दिवाली के टाइम की पिक है। अब इसमें आप देखिए, ये जो लहंगा मैंने पहना है इस पिक में, ये लहंगा मैंने फर्स्ट टाइम पहना था दिवाली पे। क्योंकि क्या है, ये जो लहंगा था ये मेरी शादी के टाइम पर दिया था। हमारे यहाँ शादी में 2 लहंगे देते हैं दुल्हन को, एक बोलते हैं इसे बड़ा बेस और छोटा बेस करके। तो जो हैवी वाला लहंगा था वो तो पहन लिया था शादी में, और ये शादी में ऐसे चढ़ाते हैं तो मैं पहन ही नहीं पाई थी। उसके बाद कुछ ऐसा फंक्शन आया ही नहीं कि पहनूं जब मैं, तो बहुत टाइम से पड़ा था जो फर्स्ट टाइम मैंने पहना ये। और ये अब आप सोचेंगे ये इस तरह से कट क्यों है पिक्स। तो ये बता दूं कि आपको मैंने बताया था कि हमारे यहाँ पर जो कोलाज वाला फ्रेम था तो उसको मेरे हस्बैंड ने बॉल मार दी थी उसके ऊपर, तो वो टूट गया था। तो ये कोलाज वाले फ्रेम में थी पिक्स, इसलिए ऐसी कट की हुई है। इसमें हम तीनों हैं, शोना भी है हमारे साथ। ये भी फ्रेम की ही पिक है। अब ये शोना की है, अलग अलग पोज में हम लोग क्लिक करा रहे थे। ये भी कोलाज के लिए एक्स्ट्रा में हमने खिंचवाई थी बट लगाया नहीं था इसको। ये देखिए शोना के अलग अलग पोज ये एक्स्ट्रा पिक है, ऐसे कोलाज में आई थी, बहुत क्यूट लग रही थी बच्ची की, तो ऐसे ही रख ली थी। अब ये तो दिवाली के पिक्स तो हो गए एंड। अब ये पिक आपको बताती हूँ, ये है मुंबई का पिक। जब हम नए नए मुंबई आए थे रहने के लिए, आप इसमें डेट देख सकते हैं। इसमें डेट दी है 21 अक्टूबर 2018। 2018 में हम लोग आए थे मुंबई सितंबर में, और लगभग 2 महीने के बाद ही हम लोग जब घूमने गए थे। ये है होटल ताज के सामने की पिक, शोना खड़ा है पोज देके और अब है ये पिक, ये भी होटल ताज के सामने की है। गॉगल्स वॉगल्स लगा के स्टेशन में खड़ी हुई हूँ मैं और ये हम दोनों की पिक है साथ में। ताज होटल को अपने हार्ट में लिए हुए हैं हम। हमें बहुत क्रेज़ था ऐसे पिक्स लेने का तो लिए थे। इसके बाद में ये देखिए, ये हम तीनों का साथ में है। हमारी हालत कैसी हो रही है दिन भर घूमते घूमते। आपको बता दूं कि मुंबई में जब भी घूमने आओ ना तो सुबह सुबह जल्दी निकल जाओ और पूरे दिन घूमते रहो तो आपका अच्छा घूमना हो जाता है। और वो भी आप लोकल ट्रेन प्रिफर करें। अगर आप सोच रहे बाय रोड घूमेंगे तो आप कहीं नहीं घूम पाएंगे बिल्कुल भी। तो हम सुबह जल्दी निकले हुए थे और पूरे दिन घूम रहे थे, इसलिए ऐसी हालत हो गई हमारी शाम तक। अब नेक्स्ट पिक देखिए, ये हम दोनों की साथ में गेटवे ऑफ इंडिया के सामने है। अब ये शोना देखिए इसमें साइड में खड़ा हुआ है। अब हम तीनों ही गए थे और आप जानते हैं कि शोना कितना चंचल है, तो हम लोग फोटो क्लिक तो करवा रहे थे पर पूरा ध्यान उसमें ही था शोना में, कि मतलब फटाफट क्लिक कराए नहीं तो ये इधर उधर नहीं भाग जाए। और इस फोटो से संबंधित भी एक किस्सा आपको बताती हूँ। इसमें ये जो मैंने आप देख रहे हैं ये सैंडल पहना है, ये सैंडल सिर्फ मैंने एक पहली और आखिरी बार पहना था हम लोग घूमने गए जब मैंने ये पहली बार ही पहना,
और इसने मुझे इतना काटा है सैंडल ने। हम पूरे दिन घूम रहे थे, लोकल ट्रेन में जाते, फिर थोड़ा ऑटो वगैरह से जाते डेस्टिनेशन पर, थोड़ा बहुत चलने का भी काम पड़ता ही था, ऐसा तो है नहीं। तो ये सैंडल थोड़ी काटने वाली निकल गई, जो मेरे पैर की हालत ख़राब कर दी थी इसने। अब नेक्स्ट है, ये भी ऐसे ही होटल ताज के सामने है हमारा पिक। ये मेरे सिंगल पिक है। अब ये भी सिंगल पिक है। और अब ये है जुहू बीच के सामने का पिक। ये कोई और टाइम का है, इसमें डेट देखिए अलग है, 2/9/2019 की। ये मैं किसी रिलेटिव के साथ गई थी जुहू बीच घुमाने के लिए उनको। तब ऐसे देखिए कुछ रेडी भी नहीं हो रखे हम, हाथ में छाता है, बारिश आ रही थी उस टाइम बहुत। तो ऐसे अचानक में ही मन नहीं था, ऐसे ही मैंने बस क्लिक करवा ली थी ये पिक। और अब आएगी हमारी कुछ अलग पिक्स, आपको बता दूं, कुछ इमोशनल वाली पिक्स। तो ये है पिक, आप देख रहे होंगे लिखा है हर की पौड़ी हरिद्वार। और इसमें डेट क्या दी हुई है, 16 अप्रैल 2019 का है ये पिक। आपको बता दें कि हमारे जो ससुर जी थे, मेरे हस्बैंड के पापा, उनके एक्सपायर होने के बाद में हम जब वो 12 को हुए थे और हम 16 को ये हरिद्वार गए थे। अब आप इसमें देख सकते हैं, एक तो मैंने चश्मा नहीं लगा रखा है और दूसरा आप देखेंगे कि मैं कितनी दुबली लग रही हूँ। अब आपको बता दूं मैं कि मेरी जो ये पिक है ना, इस पिक और इस पिक के दौरान कुछ महीनों का ही अंतर है। नवंबर में ये पिक नवंबर में मैंने क्लिक कराई थी और ये अप्रैल की है। तो 5-6 महीने में मतलब कोई इंसान इतना कैसे चेंज हो सकता है, उसमें इतनी हेल्दी, इसमें इतनी दुबली। क्योंकि क्या है, मुझे बहुत ज़्यादा गम हो गया था मेरे ससुर जी की डेथ के बाद, मुझे न जाने क्यों, तो मैं एकदम से दुबली हो गई थी, पेट एकदम अंदर चिपक गया था मेरा। और आप हाथ पैर फेस सब देख सकते हैं, बहुत दुबली हो गई थी। और ये हरिद्वार की पिक है, मैंने आपको बताई है। ये मेरी ननद है मेरे साथ, मेरे हस्बैंड, शोना, मैं। अब ये पिक भी है वही, मेरी ननद, हस्बैंड, हम लोगों की साथ में। अब इसमें मैंने चश्मा क्यों नहीं लगा रखा, ये आपको बताती हूँ मैं किस्सा। पहले ये आप देख लीजिए, ये भी हमने ऐसे पंडित जी ने जो विधि कराई थी उसके टाइम की है। और ये मैं और मेरी ननद जब ऐसे स्नान करके निकले थे तब की है। अब मैं आपको ये किस्सा बताती हूँ इस पिक से रिलेटेड। आपको बताती हूँ कि हम लोग जब हरिद्वार गए थे, हम लोगों को जोड़े से इसलिए भेजा गया था कि मतलब हस्बैंड वाइफ जाए तो जोड़े से पिंडदान करना अच्छा रहता है। और एक कोई कहते हैं कि बहन बेटी जाती है घर की साथ में, इसलिए मेरी ननद गए थे साथ में। तो अब वहाँ पर जाकर मेरे हस्बैंड ने तो स्नान कर लिया, पर मुझे ऐसा ध्यान ही नहीं रहा। मेरी ननद ने मुझे बाद में बताया कि आपको भी स्नान नहीं करो तो ऐसे ही एक डुबकी लगा कर आ जाओ, वो टाइम हो रहा है, पंडित जी बोल रहे हैं। तो मैं एकदम से जल्दी जल्दी में गई डुबकी लगाने। तो हुआ क्या, ने बोला मेरी ननद ने कि ऐसे ही आ जाना, नहीं तो हाथ पैर धोके, क्योंकि गंगा का बहाव बहुत तेज था, बहुत ज़्यादा तेज था। आप देख सकते हैं इस पिक में भी कैसा उफान मार रही है। और यहाँ तो कम है, हम जहाँ बैठे थे उस घाट पे बहुत तेज था। तो अब मैं समझ में नहीं आया मैं डुबकी कैसे लगाऊं। और फिर मुझे ये भी ध्यान नहीं रहा, मेरा ध्यान पूरा गंगा पे था और मुझे ये ध्यान ही नहीं कि मेरी आंखों पर चश्मा लगा है। और मैंने क्या करा डुबकी लगाना तो छोड़ो, मैंने अपना मुंह डुबो दिया पानी में। आप लोगों को बड़ी हंसी आएगी कि कितनी एंटिक एंटिक चीज़ें करती हूँ कभी कभी मैं। तो मुझे ध्यान ही नहीं कि आंखों पे चश्मा है, और मेरा चश्मा एकदम ढीला था। अभी जो फ्रेम लगाती हूँ ना मैं, पहले सेम टू सेम यही फ्रेम लगाती थी। तो मैंने जैसे ही ऐसे मुंह डुबोया तो गंगा ने अपने बहाव के साथ मेरा चश्मा बहा के ले गई। और बस फिर पूरे हरिद्वार में बिना चश्मे के मैं घूमी। मुझे मतलब क्या, बिना चश्मे के बड़ी तकलीफ होती है, मुझे अच्छा नहीं दिखता है दूर का। पास की चीज़ें तो ठीक है, दूर का है चश्मा जो
मतलब अजीब सा ही लगता है। तो बस ऐसे ही बीता मेरा पूरा दिन। और फिर 1-2 दिन बाद मैं बनवा ली थी फ्रेम जाने के बाद राजस्थान, बट ये किस्सा हो गया था मेरे साथ। तो फ्रेंड्स बस आज मुझे यही सब शेयर करना था आपके साथ में, ये सब पिक्स, मेरी पुरानी यादें और उनसे जुड़े जो किस्से थे। तो आप लोगों को कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये किस्से हमारे, और कैसी लगी हमारी पिक्स। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मैं आज के इस व्लॉग का एंड करती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स।